गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे रहते हैं वैदेही, अरुण और रिमझिम। बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे रहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए। और बहुत मज़ा आ रहा रहता है, जैसे उन्होंने अपनी बहुत सारी लाइफ की बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं। अब उसके आगे सब बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक हो जाती है। फिर ये रात वैसी कट जाती है और सबके सब सो जाते हैं। जब वैदेही सुबह उठती है तो उठ के देखती है और रिमझिम को बोलती है, उठ जा यार, क्या हो गया है, क्या हो गया है, उठ जा। तो कहती है, यार सोने देना यार, यहाँ तो सोने दे यार, यहाँ पे ना मम्मी वाली हरकतें मत कर। तो कहती है, उठ जा। फिर वहाँ से इन लोगों के डोर पे नॉक होती है और नॉक नॉक होती है। तो वहाँ पर ना प्रीति रहती है। तो वह जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो प्रीति आकर बोलती है, वैदेही तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो और रिमझिम तुम अभी तक सो रही हो। शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर घूमने आए हैं, हमारी ट्रिप है और ट्रिप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिप है, तो सोचो हमें जाना है। तो कहती है कि हाँ प्रीति, बट यार अभी तो यार सोने दो ना यार, मतलब यहाँ पर भी वो स्कूल टाइमिंग वाला किस्सा, यार कहीं तो सुकून नहीं मिलता है। रिमझिम कहती है। तभी वैदी कहती है कि नहीं नहीं, हम तैयार होते हैं, आप बस 10 मिनट में हम आते हैं। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा वैदेही, 5 मिनट में आओ। तो कहती है, यार प्रीति 5 मिनट में कैसे आएंगे। तो रिमझिम कह देती है, हाँ उसका मतलब है कि दोनों एक साथ बाथरूम में जाकर नहा लें। ठीक है, हम दोनों एक साथ बाथरूम में जाकर नहा लेते हैं, तो फिर 5 मिनट में आ जाएंगे। रिमझिम को एकदम मस्ती मजाक में बोल देती है। तभी वैदेही कहती है, हाँ यार यही करना पड़ेगा, ठीक है यार चलो करते हैं। तो प्रीति बोलती, पागल हो गई हो क्या, क्या बोले जा रहे हो, एक साथ नहा लेते एक साथ नहा लेते, कुछ भी, मतलब ये थोड़ी ना ऐसा होता है कि कुछ कुछ भी बोलोगे और कुछ भी हो जाएगा। अरे मैंने कहा रेडी हो जाओ, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि साथ में नहाने की बात है। तो रिमझिम अपने बेड से उठती है और हाथों को ऐसे, मतलब आंखों को ऐसे मसलते हुए बोलती है, क्या है वैदेही, क्या है प्रीति, तुम दोनों लड़ते ही रहते हो यार, लड़ लो ना। मुझे नहाना है और मैं पहले चली जाऊंगी, पर याद रखो वैदेही, तुम लेट हो जाओगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो साथ में नहा लेते तो फायदा रहता है। तो प्रीति कहती है, क्या रिमझिम साथ में नहा लेते हैं, कुछ भी। प्रीति प्रीति मेरी बात सुनो, रिमझिम सही कह रही है, हम लेट हो गए, हम बहुत लेट हो गए। तो जो प्रीति रहती है, सबसे पहले तो वो रूम की कंडीशन देखती है और उसे उसे देखने के बाद वो ऐसे बोलती है कि क्या है यहाँ पर, रात को क्या चल रहा था तुम लोगों का, ये इतना गंदा क्यों कर दिया है रूम। तो वैदेही और रिमझिम एक दूसरे की तरफ देख के बोलते, बेबी पार्टी। तो प्रीति बोलती है, क्या। तो कहती है, कल पार्टी कर रहे थे हम लोगों ने, बर्गर्स वगैरह ये सब मंगाए थे, कोल्ड ड्रिंक्स बर्गर्स, तो हम मस्ती कर रहे थे, तो इसलिए हम बहुत लेट सोए, करीब हम 12:30 बजे सोए थे, तो इसलिए अभी अभी तुम मुझे 7 बजे उठा रही हो, तो थोड़ा और सोने देते। तो कहती है, मेरे हाथ में नहीं है वैदेही कि मैं अपने मर्जी से उठा रही हूँ, मैम के इंस्ट्रक्शंस थे कि 6:30 बजे सबके सब तैयार होना चाहिए, यहाँ 7 बज चुका है, सिर्फ तुम दोनों को छोड़ के सब लोग हैं, तो मुझे आना पड़ा बोलने के लिए। ठीक है, और तो ठीक है यार, हम लोग जाते हैं नहाने के लिए, तो हम मिलते 5 मिनट में। ऐसे कह के जो रिमझिम रहती है वो वैदेही का हाथ पकड़ती है और बोलती कि चल चल नहाने चलते हैं। तो वैदेही एकदम से बोलती है कि हाँ चल ठीक है, क्योंकि जो वैदेही रहती है वो रिमझिम का सिर्फ और सिर्फ मजाक में साथ दे रही रहती है। फ्रेंड्स लोग तो होते ही एक दूसरे के साथ मजाक करने में। तो रिमझिम ने आंख मार दी रहती है वैदेही को, कि जिससे वो उसको कह रही है कि मेरे झूठ पे मेरा साथ दे, तो वो दे रही रहती है। तभी एक हाथ जो रिमझिम ने पकड़ा रहता है, तो दूसरे हाथ से वैदेही का प्रीति पकड़ लेती है और प्रीति कहती है कि तुम सोचना भी मत कहीं जाने की, चलो मेरे साथ, और ऐसे हाथ पकड़ती है और लेकर चली जाती है। तो वैदेही बहुत स्माइल करके बोलती है कि जा जा जाओ, हैव अ गुड मोमेंट्स, जा जा। और जो वैदेही रहती है उसे भी मतलब एकदम से शॉक लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो कहती है कि प्रीति लेके कहाँ जा रही हो।
तो वो कहती है कि तुम मेरे रूम पे जाकर नहाओगी, तो कहती है अरे तो कपड़े, तो कहती है कि नहीं, तुम पहले वॉशरूम में जाओ, मैं कपड़े ले आऊंगी। तो कहती है अरे पर नहीं, मैं ले आऊंगी, जाओ। और ऐसे कह के वो उसे अपने रूम पर ले जाती है, जो रूम उसी के जस्ट रूम के एक दो रूम को छोड़कर रहता है, वो वहाँ ले जाती है, की से ओपन करती है और वैदी को बोलती है जाओ नहाने, यहाँ नहाओगी आप। तो कहती है अरे पर कपड़े, तो कहती है हाँ ला रही हूँ। और जाती है और अंदर जाती है, और एकदम से जब जाती है तो रिमझिम भी अपने कपड़े निकाल रही रहती है। तो वैदेही बोलती तो प्रीति थोड़ा गुस्से में बोलती है रिमझिम वो वैदेही के कपड़े दे दो। तो वो कहती है कि अरे कितना गुस्सा क्यों हो रही हो, सुबह सुबह मॉर्निंग में तुम एंग्री बर्ड हो, काफ़ी ज़्यादा एंग्री बर्ड हो तुम। ओ मेरी गोलू मोलू, मेरी गोल गप्पू। तो कहती है यार ये गोलगप्पू क्या होता है, मुझे जब देखो गोलगप्पू कहती रहती हो, मैं गोलगप्पू नहीं हूँ, ऐसे हम नहीं बोलते। प्रीति बहुत इनोसेंट वे में कहती है। तभी वो कहती है अरे मेरी गोलगप्पू ही हो तुम, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। तो कहती गुस्सा हो रही हो, तुम दोस्त हो या दुश्मन हो, शादी मतलब कैसे बोल दिया तुमने एकदम से कि साथ में नहाएंगे। तो कहती है ओह तो मतलब तुम्हें जेलसी हो रही थी, ओह कोई जेलस हो रहा था, किसी ने तो कहा था मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वैदही कुछ भी करे, तो जेलसी हो रही थी। ओ ओ मेरी गोलगप्पू को जेलसी हो रही थी, और गोलगप्पू कितनी क्यूट लगती हो जब तुम जेलसी करती हो। तुम्हारे तुमने देखा है तुम्हारी ये जो गाल लाल 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 गाल हो जाते हैं, ओ गोलगप्पू जेलस फील हो रहा था। आ तो वो कहती है यार छोड़ो, उसको कपड़े चाहिए, कपड़े ले देने दो, मेरे गालों को ऐसे ही मत खींचा करो। अच्छा ठीक है, ये वैदे के कपड़े हैं, ये ले जाओ। तो कहती है ठीक है। फिर वो जाते हुए एकदम से बोलती है रिमझिम कभी वैदे को लेके मजाक नहीं करना, और नहाने वाली बात तो बहुत गंदी थी और बहुत गलत की तुमने। तो रिमझिम उसी तरफ देख के बोलती है प्रीति अगर प्यार है तो इजहार कर लेना चाहिए, पता नहीं कल कौन उठा कर ले जाए तुम्हारी वाली को, फिर बैठते रहना, सबसे लड़ोगी क्या। अपनी चीज है तो उस पर हक जताना सीख जाओ, और अगर हक है तो उसे सबके सामने एक्सेप्ट करना सीख जाओ। जिस दिन कर लोगी उस दिन इनसिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, वरना ऐसी इनसिक्योरिटी हमेशा लगी रहेगी। ये बोलकर वैदेही रिमझिम अपने वॉशरूम में चली जाती है। तो वैदेही के सारे कपड़े लेके प्रीति चली जाती है, और प्रीति वहाँ बैठी रहती है जब तक वैदेही नहीं निकलती है। तो वैदेही नहा रही रहती है, तो वैदेही बार बार बोलती है टॉवल, तो वैदेही को टॉवल देती है। फिर वो बोलती है कि मेरे कपड़े पास कर दो, तो वो कपड़े देती है। तो एकदम होता है ना कि वो इतनी ज़्यादा थोड़ा उसको बुरा लगता है कि कोई उसको उसके साथ कुछ कर ना ले, इसलिए वो ऑल टाइम वहाँ पे प्रोटेक्टिव नेचर में बैठी रहती है। जब वो बैठती है तो वो बोलती है रेडी, तो कहती है कि हाँ चलो। फिर वो लोग वहाँ से अपना रूम लॉक करके जा ही रहे रहते, तो वो कहती है एक मिनट रुको, मुझे मेरे रूम पर जाना है। तो प्रीति कहती है नहीं अब क्यों जाना है अपने रूम पे, तो कहती है अरे मुझे कुछ सामान लेना है। तो कहती है नहीं ज़रूरत नहीं है कुछ सामान लेने की, रहने दो। वो हाथ पकड़ी रहती है, तो कहती है अरे प्रीति मेरे को सामान लेना है, 2 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट। तो वो अंदर जाती है तो रिमझिम तैयार हो रही रहती है। तो वैदेही भी बहुत मस्तीखोर रहती है, तो वैदेही कहती है ओ ओ आज किसी को कयामत गिराने के लिए तैयार हो रही है क्या। तो कहती यार हम तो वैसे भी कयामत है, तो कयामत तो गिराएंगे ही ना। वेल क्या, कैसे रहा तुम्हारा बात। तो वो बहुत नॉटी वे में बोलती है रिमझिम। तो प्रीति भी खड़ी रहती है, और प्रीति ने हाथ पकड़ा रहता है वैदेही का, वो छोड़ती ही नहीं है उसे। तो वैदेही कहती यार वो तो अच्छा ही था ना, वो तो नहीं नहीं, वो तुम दूसरों के रूम पे नहाई ना आज। तो कहती हाँ लेकिन दोनों सिमिलर ही है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं रहा। तो थोड़ी देर में वो बोलती है यार मैं अपना ना मोबाइल लेने आई थी यार। तो कहती हाँ देख लें यहीं कहीं होगा। तो फिर ये लोग मोबाइल ढूंढते, तो मोबाइल नहीं मिल रहा रहता है काफ़ी देर तक। तो फिर वो सोचते रहते यार मोबाइल घूम गया ना तो मम्मी घूम मार डालेगी। तो प्रीति को भी थोड़ा टेंशन हो जाता है, क्योंकि वैदे की चीज़ घूम जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढने लग जाती है। तो दोनों मिलके ऐसे ढूंढ रहे रहते हैं, तो एक पिलो के नीचे अंदर रहता है। तो बहुत देर तक तो ये सोचते रहते हैं, तभी प्रीति कहती है कि ऐसे ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा।
तो कहती है तो कैसे ढूँढे? तो कहती कॉल करो अपने फ़ोन पर, सिम तो है, नंबर याद है? तो कहती नंबर तो याद है बट किससे करें? तो कहती ये लैंडलाइन है ना, इससे करो। तो वो कहती है अच्छा होगा इससे? तो कहती ट्राई तो करते हैं ना। फिर ट्राई करते हैं तो बेल रिंग होती है। तो जैसी रिंग होती है तो वहाँ पर एक पिलो के अंदर फंसा हुआ मिलता है। तो वो बोलते कि हाँ तुमने जो गंदगी मचाई है ना यहाँ पर, बहुत गंदगी। तो एकदम से रिमझिम आती है प्रीति के पास और कहती है डार्लिंग इसे गंदगी नहीं कहते पहली बात तो, और इसे मस्ती मजाक कहते हैं। लाइफ ना बहुत छोटी है गोलगप्पू, तो गोलगप्पू इस जिंदगी को ना अच्छे से निभा लो, और यही तो दिन है जो कल जाके याद आएंगे। यही सब चीज़ें हैं। फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर, और एक टाइम के बाद ना ये फ्रेंडशिप ही याद रहती है। तो मेरी जान, मस्ती मजाक करना सीख जाओ, और अगर नहीं सीखती हो तो रोकना टोकना ये बंद कर दो, और ये बंद करना सीख जाओ। ओके, बाय गोलगप्पू। और ऐसे बोल के रिमझिम चली जाती है। तो वैदी बोलती है अबे कहाँ जा रही है? तो कहती है अरे अरुण को ढूंढने, वो भी उठा है कि नहीं उसका भी कुछ अता पता नहीं है, देखना तो पड़ेगा ना, हमारा दोस्त है। तो वो अरुण के पास चली जाती है। तो जो वैदेही है वो बोलती है चलें? तो प्रीति बोलती गोलगप्पू, सबको गोलगप्पू बोल के रखा है। तो कहती है अ, अरे वो तुम सच्ची में गोलगप्पू हो ना यार, मैं क्या बोलूँ, तुम सच्ची में गोलगप्पू हो। तुम्हारे गाल देखे कितने गोलू मोलू है यार, कितने क्यूट गोलगप्पू हो तुम, खाने की इच्छा होती है तुम्हारे गालों को। ऐसे जैसी वो बोलती है खाने की इच्छा होती है तो प्रीति उसे देखने लगती है। वैदी कहती ओह सॉरी मैंने गलत कह दिया, सॉरी। चले तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाते हैं तो फिर ये सब के सब रहते हैं। तो जैसे ये तीनों एंटर्ड होते हैं तो मैम एकदम से वहाँ से मैथ्स की टीचर रहती है तो वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करती हैं कि प्रीति को तो पता रहता है। तो वो थोड़ा सा मीन्स कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो एक्चुअली मेन हेड टीचर रहती हैं, जो इन सब की इंचार्ज रहती हैं, तो वो वहाँ पर एकदम से चिल्ला के बोलती हैं क्या है ये बिहेवियर, व्हाट इज़ दैट बिहेवियर, तुम लोग आते नहीं हो टाइम पर, पंचुअलिटी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, पता है 7:30 बजे यहाँ से निकलना है और अभी 7:30 बजे ही आ रहे, तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए। तो प्रीति कहती है सॉरी मैम। तो वैदेही उसी तरफ देखती है और रिमझिम भी उसी तरफ देख के बोलती है ये सॉरी क्यों बोल रही है, ये दोनों एक दूसरे से बोलते हैं। तो वो बोलती है पता नहीं, तो अभी गलती तो अपनी थी ना। तो कहती है छोड़ना, ऐसे महान बनना है, बोलने दे सॉरी। रिमझिम कहती है तो वैदेही कहती है अबे यार तू, तो कहती चुप हो जा। दोनों चुप हो जाते हैं और फिर जाके लाइन पे खड़े हो जाते हैं। तो जो चाहत रहती है वो अनन्या के पास आकर खड़ी होती है पर बात नहीं कर रही रहती। तो अनन्या को काफ़ी अच्छा लगता है कि चाहत उसके बाजू में खड़ी है पर बात नहीं कर रही है। तो प्रीति, रिमझिम, वैदेही तीनों एक साथ खड़े रहते हैं। तो सब तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आस्था अपने मतलब आस्था, अनन्या और चाहत एक साथ खड़े होते हैं। बाकी और भी फ्रेंड्स रहते हैं यहाँ पर, निशांत, विवेक, विशाल और अरुण भी खड़ा रहता है। तो सबके सब खड़े रह के काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। फिर धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इधर जाना है, यहाँ वाटरफॉल है, वहाँ पर वाटरफॉल है तो वहाँ गिर मत जाना, ध्यान से रहना है। फिर आगे जाके एक प्रॉपरली गार्डन है, वहाँ घूमने जाना है, म्यूज़ियम्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और एक बार दिन भर का वो जो पूरा टेन्योर होता है ना कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो सारे टूर के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जाते हैं। तो प्रीति जो रहती है वो जाती है एकदम से अनन्या के पास और अनन्या से पूछती है तेरा मूड तो ठीक है? तो कहती कि हाँ मूड ठीक है। तो कहती चाहत से बात हुई? तो कहती नहीं यार चाहत से बात ही नहीं हुई, वो कर ही नहीं रही है। तो कहती कि वो तो पहले से ही नहीं करती है ना, उसका एटीट्यूड तो वैसा ही है, तो तू जाके कर ले। तो कहती यार समझ भी नहीं आ रहा है कहाँ से बात करूँ यार, मैं कैसे बात करूँ उससे, क्या बोलूँ? तो कहती है कि कुछ भी बोल दे यार, मतलब कुछ भी यार, कन्वर्सेशन तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, मतलब ऐसे घर बैठे तो कुछ होगा नहीं। तो कहती हाँ यार वही तो सोच रही हूँ कि क्या बोलूँ, अगर कुछ पता होता तो बोलती। तो कहती है ठीक है, देख ले अपने हिसाब से। तो जो निशांत रहता है वो एकदम से आस्था का हाथ पकड़ता है
और आस्था को खींच के लेकर जाता है और कहता है कि सुनो, अब हम साथ में रहेंगे, अब हम 1 मिनट भी अकेले नहीं रहेंगे। तो आस्था भी अपना उठ चले आती है। आस्था का नेचर थोड़ा-सा सेल्फ सेंटर्ड रहता है हमेशा से, क्योंकि अगर वो उसे हर एक चीज़ अपने हिसाब से मिलती है तो वो देखती ही नहीं है कभी किसी को। तो वो ये भूल जाती है कि उसने चाहत को अकेला छोड़ दिया। चाहत जो इनोवेटिव पर्सन रहती है, जिसको ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है, वो रिजर्व नेचर की रहती है, तो वो खड़ी रहती है। तो एक बोलते ना कि जब आपका ही दोस्त आपको छोड़कर चले जाए तो वो एक अलोननेस वाली फीलिंग काफ़ी ज़्यादा आती है। तो अनन्या रहती है वहाँ खड़ी हुई, चाहत को देख रही रहती है। चाहत से आस्था को जाते हुए देखती है और उसे ये लगता है कि एक बार भी इसने मुझसे पूछा तक नहीं, तो बहुत अलोननेस फील होता है। तो चाहत जब वहाँ खड़ी रहती है तभी उसके पास आ जाता है रोहन। रोहन आता है तो रोहन बोलता है हाय, मैं रोहन। तो कहता है कि हाँ बट आई डोंट नो यू। तो वो कहता है कि हाँ, तुम मुझे कैसे पता करोगी, तुम ए सेक्शन की हो और मैं सी सेक्शन का हूँ। तो हम सी सेक्शन वाले ए को जानते हैं, शायद ए वाले सी को नहीं जानते होंगे। ए इज़ फॉर बेस्ट पर्सन और सी इज़ एवरेज होता है ना। तो कहता है, तो चाहत कहती है ओह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की गलत फहमी है कि सी सेक्शन वाले एवरेज होते। ये तो है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये नहीं मानती हूँ। देखो, एक क्लास में सारे बच्चे नहीं आ पाते हैं, इसलिए तो सेक्शंस बनाए गए हैं, ए बी सी डी तक। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सी वाला इंटेलिजेंट नहीं होता। ओह! तो मुझे आपकी ये काफ़ी अच्छी सोच लगी कि आपको सी वाले के साथ भी बात करना पसंद है, वरना हम सी वालों से कोई बात भी नहीं करता है। तो चाहत कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इट वॉज लवली मीटिंग विथ यू। तो कहता है कि आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी है। तो कहती है नो, मेरी फ्रेंड जस्ट वहाँ चली गई है इसलिए। तो वो कहता है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी, इफ़ यू डोंट माइंड। चाहत वैसे तो इनो मतलब वैसे तो वो सोचती है कि इंट्रोवर्ट रहती है, तो वो सोचती है कि नहीं यार, मैं जाऊँ कि नहीं, जाऊँ कि नहीं। पर जिस तरीके से सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, उसे सब छोड़ के चले जाते हैं, तो वो बेचारी क्या करती। तो वो जाने के लिए हाँ कर देती है। और वो जैसे ही जो रोहन के साथ वो जा रही रहती है, तो जो प्रीति अनन्या के साथ खड़ी रहती है, तो अनन्या एकदम से बोलती है प्रीति यार रुक जरा 1 मिनट, मैं आती हूँ, मैं जल्दी से भागती हूँ। तो प्रीति एकदम से सॉरी, अनन्या एकदम से भागती है और अनन्या जाके चाहत का हाथ पकड़ के बोलती कहाँ जा रही हो तुम। तो वो कहती है कि अरे वो तो मैं रोहन के साथ जा रही थी। तो वो एकदम से रोहन की तरफ देख के बोलती कौन हो आप और कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी दोस्त को। तो वो कहता है कि अरे मतलब मैं तो कहीं नहीं लेके जा रहा था, वो तो हम घूमने जा रहे हैं ना, तो साथ में जा रहे थे सबके साथ, मैं उनके साथ बस वॉक करते हुए जा रहा था। तो जो रोहन रहता है वो डर डर जाता है एकदम से बोलने के। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी ऑल टाइम, आप अपने दोस्तों के साथ जाओ ना। तो चाहत एकदम से रोहन की तरफ देख के बोलती कि काम डाउन। तो वो रोहन को बोलती कि काम डाउन। तो रोहन जो रहता है वो समझ जाता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा गुस्से में। तो कहता है कि वो चाहत को बोलता है कि बाद में मिलते हैं। तो कहती है कि ठीक है। तो जो अनन्या रहती है वो एकदम से चाहत का जो हाथ है बहुत टाइटली पकड़ती है। जैसे टाइटली मीन्स वो कलाई से नहीं पकड़ती है, वो उसका जो हाथ होता है उसमें अपने हाथ डाल के उंगली, जैसे बोलते हैं ना हम फिंगर्स को लॉक करना, वो फिंगर्स को लॉक करती है और उसे खींच कर लेकर आती है प्रीति और के पास। तो प्रीति बोलती है हाय चाहत। तो वो बोलती है हाय प्रीति, कैसी हो। तो कहती मैं अच्छी हूँ, और सुनो कहीं जाना मत, वरना अनन्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, हमारे साथ ही रहो। तो कहती है कि हाँ मैं तो हूँ, बट निशांत और आस्था तो चले गए। तो कहते हैं हाँ जाने दो, लव बर्ड्स हैं, जाने दो उनको। तो रिमझिम कहती है हाँ यार, लव बर्ड्स हैं, जाने दो, कुछ लोगों को ही ये लव बर्ड वाला चीज़ें नसीब होती है, कुछ बेचारे लोग तो सोचते ही रहते हैं कि कब लव बर्ड्स बनेंगे, काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई होता। तो अरुण बोलता है कि हाँ हाँ, वो बाइक वाला तेरा वरुण। तो वो कहती है कि हाँ, और कमीने तेरी वजह से ही मैं बाइक पे घूम नहीं पाई थी, तूने ही मुझे घूमने नहीं दिया। तो वो कहता अच्छा मैंने, ओ वैदेही। तो कहती है यार अकेले
उसका हाथ नहीं है, मैंने भी घूमने नहीं दिया। तो कहते कैसे दोस्त हो यार, मतलब कभी किसी चीज़ के लिए खुश नहीं होते। तो अनन्या पूछती है प्रिया रिमझिम से कि तुम्हें बाइक पे घूमना पसंद है? तो कहती है कि हाँ यार, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ, क्यों घूमना पसंद ना हो, अच्छा लगता है घूमना यार, अच्छा फीलिंग आती है। तो कहती है सही है फिर। तो वैदे कहती है कि चलें अभी हम लोगों को घूमने, मतलब जाना है। तो वहाँ से वो लोग जाते हैं, टीचर्स वगैरह प्रॉपरली गाइड करती हैं, तो ये लोग एक बस ही रहती है इन लोगों के पास, तो बस पे बैठ जाते हैं। सब आसपास में अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, और ये कुछ बोल सकते हैं हम 15 मिनट्स का वॉक, 15 मिनट्स का बाय बस डिफरेंट रहता है। तो जैसे ही वो लोग वहाँ जाते हैं तो वाटरफॉल रहता है, इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल हो रहा रहता है कि मतलब देख के इतना अच्छा लगता है कि सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं वाटरफॉल के लिए। तो जब वो वाटरफॉल होता है तो उधर तक जाने के लिए ना छोटे छोटे स्टोन्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं जिस पे पैर रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे तो पानी भरा है ना। तो उसको उसको पकड़ पकड़ के जाना रहता है। तो ऐसे जाते टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि वो स्टोन से कोई गिर ना जाए, स्लिप ना हो। तो जो अनन्या रहती है वो सबसे पहले आगे जा रही रहती है। अनन्या के पीछे चाहत, चाहत के पीछे प्रीति, प्रीति के पीछे वैदेही, वैदेही के पीछे रिमझिम, और रिमझिम के पीछे अरुण। ये सीक्वेंस में सब जा रहे रहते हैं। तो जो अनन्या रहती है वो काफ़ी अच्छे से बैलेंसिंग करके चल रही रहती है, पर एकदम से स्लिप होने ही वाली रहती है तो चाहत उसे पकड़ती है। और चाहत उसे जब पकड़ती है तो वो उसकी वेस्ट पे बहुत टाइटली अपना हाथ रख के उसे अपनी ओर खींचते हुए पकड़ती है, और उसकी वेस्ट को बहुत टाइटली पकड़ती है, और दूसरा हाथ उसके हाथ पे रहता है। जैसे गिरते टाइम वो बचा लेती है, मतलब एक टाइम वेस्ट से पकड़ती है और एक हाथ उसका अपने हाथ से लेती है। तो जो अनन्या है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और चाहत की तरफ बहुत प्यार से देख रही रहती है। तो चाहत भी उसी तरफ देख के बोलती है, आराम से चला करो अनन्या, जल्दी नहीं है, गिर जाओगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, चोट लग जाएगी। तो अनन्या कहती है कि हाँ, पर तुम हो ना संभालने के लिए। तो कहती मैं तो हमेशा हूँ संभालने के लिए, पर फिर भी तो ध्यान दो ना। तो जब अनन्या ये बात सुनती है कि मैं हूँ हमेशा संभालने के लिए, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पर जो प्रीति रहती है वो भी काफ़ी अच्छे से उसका हाथ पकड़ के चल रही रहती है। वैदेही का वैदेही का दूसरा हाथ रिमझिम ने पकड़ा रहता है, और रिमझिम का एक हाथ अरुण ने पकड़ा रहता है। जैसे वो स्कूल में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चैन चेन में चलते ना, वैसी वाली हालत रहती है। जब पहुंच जाते हैं वहां पर तो काफी ब्यूटीफुल वाटरफॉल रहता है, उसको देख रहे रहते हैं। इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल होता है कि देखने लायक होता है, और सब के सब फटाफट फोटोज खींच रहे रहते हैं। इतनी प्यारी प्यारी फोटोज खींचते हैं, काफ़ी मज़ा आता है, मतलब इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी प्यारी होती है कि जो वैदेही सबसे पहले रिमझिम को आगे खड़ा करती है, और फिर रिमझिम को बोलती है यार थोड़ा संभल के खड़े हो ना, गिर मत जाना, क्योंकि फ्रेंडशिप इज़ ऑलवेज कम फर्स्ट। और फिर उसके बाद अरुण साइड में रहता है, तो ये तीनों इनका जो ग्रुप रहता है वो फोटो खींच रहे रहते हैं। तो वैदेही बोलती है कि रिमझिम, सुनना, प्रीति को भी बुला लूं क्या ग्रुप में? तो कहती है कि अरे हाँ, अब तो गोलगप्पू हमारे ग्रुप में है ना, तो बुला ले बुला ले। तो वो प्रीति को बुलाने के लिए वैद्य के मुंह से निकल जाता है एकदम से, गोलगप्पू इधर आ जाओ। तो गोलगप्पू सुनो यार, इधर आओ। तो तो अनन्या, चाहत और प्रीति वो तीनों एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं, क्योंकि पहले से ही इन लोगों का ग्रुप्स अलग रहता है, पर अब तो फ्रेंडशिप हो चुकी रहती है तो दोनों का होता है। तो चाहत हंसते हुए बोलती है, वो तुम्हें गोलगप्पू कह रही है? तो प्रीति को गुस्सा आता है एकदम से, फिर वो एंग्री बर्ड वाला लुक देती है, और कहती, और गुस्से से एकदम से वैद्य के पास आके बोलती, क्या गोलगप्पू? जब देखो गोलगप्पू फेमस कर देते हो, प्रीति नाम है मेरा, प्रीति नहीं बोलते बनता, गोलगप्पू गोलगप्पू कहना है, बोल दो ना, सबके सब सबके सब मुझे गोलगप्पू कहें, है ना? तो वो कहती है कि ओह सॉरी, पर गोलगप्पू
अभी गुस्सा ना करो, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो गोलगप्पू बोल के टीज़ करने का मज़ा ही कुछ और होता है उसका। तो वो उसको वहाँ खड़ा करती है और काफ़ी अच्छे से फ़ोटोज़ खींच रही रहती है। अरुण भी होता है। फिर थोड़ी देर के बाद चाहत और अनन्या काफ़ी साथ में रहते, पर ये लोगों के बीच में ना रहते तो साथ हैं, पर साइलेंस ही चल रही रहती है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा रहता है कि कहाँ से बात करें। क्योंकि कुछ बात करने के लिए टॉपिक होना चाहिए ना, साथ में रहते हैं बट क्या टॉपिक करें। तो एकदम से जो प्रीति रहती है वो वैदेही को बोलती है कि मुझे कुछ कहना है। तो कहती है कि हाँ कहो ना, सुनने के लिए तो बैठी हूँ, कह दो ना 3 मैजिकल वर्ड्स। तो कहती कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स, प्रीति एकदम से कहती है। तो कहती वही जो सब सुनना चाहते हैं और मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सुनना चाहती हूँ, मेरी गोलगप्पू के मुंह से। तो कहती पहले तो तुम ना गोलगप्पू कहना बंद करो, कभी एंग्री बर्ड कभी गोलगप्पू। यार तुम ना मुझे ना हर चीज में ना कुछ कहती ही रहती हो यार, ये तो गलत है ना। तो कहती है कि क्या गलत है यार, तुम कितना चिढ़ती क्यों हो, अब तुम हो गोलगप्पू तो हो ना बेबी। अच्छा बोलो क्या हेल्प चाहिए। तो कहती है तुम्हारा मोबाइल चाहिए था। तो कहती है अरे बस ये ले जाओ, पक्का। तो कहती हाँ ले जाओ, मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, कुरकुरे में ऐड में बोला जाता है। तो मैंने कह दिया। तो प्रीति हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है, मैं मोबाइल लेके जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। तो कहती है कि हाँ ठीक है जाओ। तो प्रीत वैदेही आती है और वैदेही तक एकदम से सर पे मार के बोलती है मोबाइल दे देना उसको, दे दे, तू एक काम करना घर की प्रॉपर्टी की भी चीजें दे दे। हाँ, और हम क्या यहाँ फोटो नहीं खींचेंगे अपनी। तो कहती है अरे ठीक है ना यार, ला देगी, रुको जरा, कुछ काम से ही गई होगी, ऐसे नहीं करती है वो, कुछ चीज होगी। तो जो प्रीति है वो अनन्या को एकदम से साइड में कहती है और बोलती है ये ले फोन, और फोटो खींचने के बहाने बात कर ले कुछ, कम से कम इसी बहाने थोड़ी बात होगी। तो वो कहती है कि हाँ वो प्रीति, थैंक यू यार, मुझे नहीं पता था तू मेरे बारे में इतना सोचेगी। मैं तो तुझे हमेशा से वैदेही के लिए बहुत सुनाती रहती हूँ, मना करती रहती हूँ, पर तू मेरी हेल्प कर रही है यार, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कहती है बाद में ये सारी बातें करना, जा फोटो खींच ले, इसी बहाने बात कर लेना। वो जो अनन्या है वो जाती है और चाहत को बोलती है कि फोटो खींचोगी। तो वो कहती है कि हाँ खींचेंगे, ज़रूर खींचेंगे। तो ये लोग जब एक दूसरे के साथ सेल्फी खींच रहे रहते हैं, कभी सिंपल पोज में खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, तो एक दूसरे की करीब आ रहे रहते हैं, तो फिर एक माहौल बन जाता है कि हाँ थोड़ा मस्ती मजाक हो रहा रहता है। तो इस ड्यूरेशन में इनकी इस तरीके से बात होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रीति बहुत अच्छे से समझ सकती है कि कितना बुरा लगता है कि जब हम किसी के करीब हो और उससे बात ना करें और वो चीज़ हमारे से दूर हो। दूसरी तरफ जो आस्था रहती है वो तो निशान के साथ काफ़ी क्लोज हो चुके रहते हैं। ये लोग वाटरफॉल में गीले हो रहे रहते हैं, ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटोज खींच रहे रहते हैं, वाटरफॉल के वहाँ पर होते हैं, पर कोई पानी में भीगता नहीं है, क्योंकि सबको थोड़ा सा डर लगता है वगैरह। तो पर जब वो इधर होके टर्न होके जब एक एक साथ देखते हैं, तो वैदेही और बोलती है उधर देखो, वो सीन देखने लायक है। तुम कौन सा सीन देख रहे हो। तो रिमझिम कहती कौन सा सीन, कहाँ कहाँ कहाँ, बताओ बताओ कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो अरुण बोलता है अबे यार, ये उसकी मुंडी को ऐसे लेके बोलता है ये सीन की बात कर रही है वैदेही। तो कहती ओ माय गॉड, क्या सीन है यार, मतलब सही है यार, हमारी लाइफ में तो कभी ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है वैसे ही। तो कहती है मेरी लाइफ तो तुम लोगों से भी बेकार है यार, एक तरफ होने के बाद भी नहीं है, तुम लोग तो कम से कम सिंगल हो, सोच सकते हो किसी को भी लाइन मारो, यहाँ तो देखो कोई पसंद है और उसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी तरफ जो चाहत रहती है वो एकदम से जब आस्था की तरफ देखती है तो वो थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि क्लोजनेस कुछ ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे को पकड़ना, कमर से खींचना, पानी में गिराना, ये सब चीज़ें चल रही रहती है। तो चाहत बोलती है यार प्रीति, तुम निशान को बोलो ना कि थोड़ा कंट्रोल में रहे यार, ये क्या कर रहा है। तो जब प्रीति बोलती है क्यों क्या हो गया, तो वो बोलती है उधर देखो। तो अनन्या देखती है, सब देखते हैं, तो काफी वो थोड़ा हाईलाइटेड वे में आ जाता है। तो ये सब लोग भी खिसकते खिसकते वैदेही के बाजू में आ जाते हैं।
तो वैदेही जब देखती है तो उसे तो अच्छा लग रहा रहता है यार कि काश मैं भी किसी के साथ करती। तो प्रीति जब उसके बाजू में खड़ी हो जाती है तो प्रीति का हाथ पकड़ लेती है, और जब उसका हाथ पकड़ती है तो वो बहुत प्यार से पकड़ती है, और ये लोग देख रहे रहते हैं। और अनन्या जो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लग रहा रहता है कि ऐसी हरकतें, क्योंकि अनन्या और चाहत थोड़े अलग टाइप के रहते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, दोनों का लेवल का गुस्सा हाई रहता है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स वो लोग क्या करते हैं। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।